हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ आर्मी भर्ती 99 के साथ। तो चलिए, आज हम 2 जुलाई की तीसरी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपको इसके जीके के बारे में पता लगेगा कि जीके का लेवल कैसा आता है और 2026 में कैसा आ सकता है। तो सबसे पहले आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1933, 1913, 1917, 1928। तो ये इधर 2 होगा, 2 जुलाई थर्ड शिफ्ट 2025। तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और लाला हरदयाल ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को तो आपके नेवी की स्थापना हुई है, और 15 जनवरी 1895 को आपकी आर्मी की स्थापना हुई है, और 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के जनक कौन हैं? पाणिनि, भरतमुनि, अष्टाध्यायी, वेदव्यास। तो नाट्य शास्त्र के जनक आपके भरत मुनि हो जाएंगे। नाट्य शास्त्र के जनक कौन है? भरत मुनि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित कौन सी नृत्यांगना है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी या आस्था कुमारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति। आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पहले एडमिरल कौन थे? रामदास कटारी, सर थॉमस, सैम मानेकशॉ, के एम करियप्पा। तो भारतीय नौसेना के पहले एडमिरल रामदास कटारी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और उसे 1922 में वापस लिया गया था। तो 1922 में क्यों वापस लिया गया था? अगर आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखिए रोलेट एक्ट तो आपका 1919 में हुआ है, आपका ये आंसर नहीं होगा। और चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ है, ये आपका हो नहीं सकता है। तो 1922 में एक ही कांड हुआ था, वो था चोरा चोरी कांड 1922 में। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 किस फिल्म को दिया गया? गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 किस फिल्म को दिया गया? केसरी 2, जवान, टॉक्सिन या लापता लेडीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर से लेकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टॉक्सिन। अगला प्रश्न है आपका, धर्म की स्वतंत्रता और आचरण और प्रचार अंतरात्मा की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 14 में आपकी समानता है, अभी आपको बता दिया। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। और अनुच्छेद 25 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भारत के साथ कौन सा देश है? तो ये 2 जुलाई के प्रश्न हैं, इधर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भारत के साथ कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर की बनाता है? 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश, तो नेपाल के साथ हमारी खुली सीमा है और बांग्लादेश के साथ हमारी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो जो आर्मी एग्ज़ाम 2025 हुआ है तो उसमें सबसे आसान शिफ्ट आप कहेंगे तो 2 जुलाई की तीसरी शिफ्ट है, जिसमें सबसे आसान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 या 3 प्रश्न थोड़े जो होंगे 1-2% ऊपर उठे हैं, बाकी लेवल बहुत ही आसान था। काफ़ी अच्छा पेपर आया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए कैसा प्रश्न पूछा था कि भारत में चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय या निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग को हम चुनाव आयोग भी कहते हैं। तो निर्वाचन आयोग आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। केसरी फिल्म 2 में अक्षय कुमार ने कौन सा किरदार निभाया था? देखिए ये प्रश्न था जो बच्चे काफ़ी बोल रहे थे कि ये प्रश्न थोड़ा आउटस्टैंडिंग आ गया था, थोड़ा बाहर से आ गया था। पर जिन बच्चों ने ये प्रश्न करंट अफेयर में पढ़ा है उन बच्चों का तो सही आंसर होगा। पर आधे से ज़्यादा बच्चों ने ये प्रश्न को देखा ही नहीं है। उन्होंने पहली बार देखा कि केसरी 2 फिल्म भी थी या नहीं थी। तो जनरल डायर, सी शंकरन नायर, नेविल मैककिनली, दिलरीत गिल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम एडवर्ड पेरी। सर विलियम एडवर्ड पेरी आपके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 4, 5, 7, 9। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिन्हें हम विबग्योर भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है जो आपका HW प्रश्न रहेगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट भी करना है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल बहादुर शास्त्री? तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नए बच्चे हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। ऐसे ही मज़ेदार क्लास से जुड़ने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास कैसी लगी ऐसा भी बताएं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।